ऑडिबल है। चलो ठीक है। ध्यान दो, लास्ट क्लास में जो है, लास्ट क्लास में जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जो है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है। आई थिंक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया था, यही ना? बोलो। इन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किए थे, क्या इसका कॉन्सेप्ट क्लियर था या फिर से रिपीट करना पड़ेगा? बोलो हाँ या ना। इसको रिपीट करते हुए आगे बढ़े या? चलो ठीक है, रिपीट करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, ध्यान से सुनो, आज के क्लास में इसको क्लियर ही कर देंगे। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ठीक है। पहली बात, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड होता है, ठीक है। ये किसके लिए वैलिड होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। पॉइंट नंबर वन, ठीक है। देखो, दो मैट्रिक्स यहाँ लिया गया, एक मैट्रिक्स ए और सेकेंड मैट्रिक्स बी, एक मैट्रिक्स ए और सेकेंड मैट्रिक्स बी, ठीक है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? एम है। और मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर क्या है? एम है, ठीक है। कहने का मतलब दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड होता है, ठीक है। यहाँ पे दो एग्जांपल लिया गया है, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने का कोशिश किया गया। मैट एक मैट्रिक्स ए लिया गया जिसका ऑर्डर एम है, सेकेंड मैट्रिक्स बी लिया गया जिसका ऑर्डर एम, ठीक है। कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है? if A is a square matrix of order M and if there exists another square matrix B of same order such that AB is equal to BA is equal to identity matrix। देखो, दो मैट्रिक्स एक दूसरे का इन्वर्स होगा कब? ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का कंडीशन है। दो मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स आपस में इन्वर्स होगा कब? ठीक है, इन्वर्स होगा कब? जब मैट्रिक्स ए और बी, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट, यानी ए बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ बी ए फाइंड करेंगे, दोनों का दोनों, दोनों का वैल्यू जो है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अगर इक्वल आया तो उसको क्या बोलेंगे? इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। एक दूसरे का क्या होगा? इनवर्स होगा। देन बी इज कॉल्ड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। या यूं बोल सकते हैं, ए इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ बी एंड इट इज डिनोटेड बाय बी इनवर्स, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे का इनवर्स होगा कब? ए इज इक्वल टू बी इनवर्स और बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है। ये तभी होगा, ठीक है, जब इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। जब प्रोडक्ट ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ बी ए फाइंड करेंगे, दोनों का दोनों आपस में इक्वल होगा और दोनों का दोनों वैल्यू क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। बताओ, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि दो मैट्रिक्स आपस में इन्वर्स होगा कब? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक काम करो, मैट्रिक्स ए का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, मैट्रिक्स बी का वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है। 2 मिनट का टाइम लो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ए बी बताओ कितना आएगा?
प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं ऑलरेडी बताया गया है, ठीक है। ये मैट्रिक्स ए का वैल्यू गिवन है और ये मैट्रिक्स बी का वैल्यू गिवन है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ए भी फाइंड करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है ना। वे काम करो, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है तो प्रोडक्ट ऑफ बी ए फाइंड करके भी चेक कर लो क्या आ रहा है। ए कितना है, 2 1 3 2, एंड बी 2 माइनस का 1 -3 एंड 2। चलो प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी बताया गया है प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, फिर भी रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनो। ये जो फर्स्ट कॉलम दिख रहा है, ठीक है, फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे ना, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे अगेंस्ट सेकेंड कॉलम से जो है ना फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस का 1। अब सेकेंड कॉलम से फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2। अब फर्स्ट कॉलम से ना सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट कॉलम से सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस का 1, 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 2। ये देखो 2 2 जा 4, 3 इंटू 1 माइनस का 3, फिर रिजल्ट कितना आएगा 1। जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -6 और ये +6 0। ये 2 इंटू 1 2 और ये माइनस का 2, आंसर 0। ये 3 इंटू 1 -3, 2 2 जा 4 यानी 1 आएगा। का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ बी ए फाइंड किए क्या, प्रोडक्ट ऑफ बी ए आया है। बी ए का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। हाँ हेलो, बी ए बी का वैल्यू कैलकुलेट किए, ठीक है। ए बी का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ए बी। अब ये बताओ प्रोडक्ट ऑफ बी ए क्या आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ बी ए क्या आया है, हेलो। क्या प्रोडक्ट ऑफ बी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है। तो सॉल्व करते हैं। बी ए, प्रोडक्ट ऑफ बी ए, बी का वैल्यू कितना है, 2 -1 -3 2, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है, 2 1 3 2। कॉन्सेप्ट वही है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। ये जो फर्स्ट कॉलम दिख रहा है, इस फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -3, क्लियर है। नाउ सेकेंड कॉलम से फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 प्लस
माइनस का 3 × 2। अभी जो फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम से सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करो। माइनस का 1 × 2 प्लस 2 × 1 माइनस 1 × 3 प्लस 2 × 2। 2 × 2 जा 4 -3। फाइनली आंसर कितना आएगा 1। 2 × 3 जा 6 माइनस का 6 0। ये -2 + 2 0। -3 2 × 2 जा 4 1। ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है। क्लियर है? प्रोडक्ट ऑफ ए बी और प्रोडक्ट ऑफ बी ए, ये दोनों का दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है ना जी? बोलो, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ये जो इनवर्स का जो कंडीशन है कि दो मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स होगा कब? जब प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड प्रोडक्ट ऑफ बी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा तब। चलो ठीक है, ध्यान दो। एक चीज यहाँ पे ध्यान दो। एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान दो। ये देखो, बी को क्या लिख सकते हैं? ए इनवर्स। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आया, ठीक है, का मतलब प्रोडक्ट ऑफ ए बी का वैल्यू अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, मतलब ए और बी क्या एक दूसरे का इनवर्स है, या प्रोडक्ट ऑफ बी ए का वैल्यू अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल आ रहा है, का मतलब ए और बी एक दूसरे का क्या इनवर्स है। मतलब बी को लिख सकते हैं क्या? ए इनवर्स। और ए को क्या लिख सकते हैं? बी इनवर्स। का मतलब, का मतलब क्या बी को ए इनवर्स से रिप्लेस कर सकते हैं? बोलो हाँ या ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? बी को ए इनवर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो बी ए था आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, ठीक है, ए को बी इनवर्स लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ए और बी एक दूसरे का अगर इनवर्स है, ठीक है, बी को ए इनवर्स लिख रहे हैं, यहाँ ए को बी इनवर्स लिख रहे हैं, तो जो हमारा प्रोडक्ट है ए बी, इस बी को ए इनवर्स से और यहाँ जो प्रोडक्ट ऑफ बी ए है, ए को बी इनवर्स से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? एक मिनट, देखो, अभी जस्ट देखे है ना कि मैट्रिक्स ए और बी हाँ हेलो। हेलो, ऑडिबल है? अब ऑडिबल है? बोलो हाँ या ना। हेलो, अब आवाज जा रही है? ऑडिबल है? हेलो, हेलो। हेलो, क्लियर है?
चलो ठीक है, ध्यान दो। ये ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आया था ना। ये ए और बी एक दूसरे का अगर इन्वर्स है तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड ए इज इक्वल टू बी इनवर्स। ठीक है, ए और बी एक दूसरे का अगर इन्वर्स है तो बी को लिख सकते हैं ए इनवर्स और ए को लिख सकते हैं बी इनवर्स। ए को लिख सकते हैं बी इनवर्स। ठीक है, का मतलब यहाँ जो ए बी दिख रहा है, ए बी इज इक्वल टू क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए बी इज इक्वल टू क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो दिख रहा है ना, इस बी को ए इनवर्स लिख सकते हैं। सिमिलरली बी ए इज इक्वल टू क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए को बी इनवर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। हेलो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। बोलो, आगे बढ़ा जाए। चलो ठीक है, ध्यान दो। तो याद रखना है, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। जब किसी मैट्रिक्स को ना उसके इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। किसी मैट्रिक्स को जब उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे इस पे फोकस करो, इसको पढ़ो। ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स does not possess inverse matrix since for product BA and AB to be defined and to equal, it is necessary that matrices A and B should be a square matrices of the same order। ये जो इनवर्स मैट्रिक्स है जो है ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए वैलिड नहीं है। इफ B is the inverse of A then A is also the inverse of B। इस कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं, ठीक है, इसको इस पे फोकस करो। ये जो इनवर्स मैट्रिक्स जो है ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए वैलिड नहीं है। पहले ये बोले थे कि ये जो इनवर्स जो है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड होता है। अब बात आती है कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्यों वैलिड नहीं है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्यों वैलिड नहीं है, सोच कर बताओ, 2 मिनट। इनवर्स जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्यों वैलिड नहीं है, चलो सोचो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्यों वैलिड नहीं है, इससे ऊपर जो है जस्ट डिस्कस किए कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो इनवर्स मैट्रिक्स का कंडीशन था दोनों का दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, देन ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए वैलिड नहीं है। तो ये बताओ कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्यों वैलिड नहीं है। ये कंडीशन जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्यों वैलिड नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कहना क्या चाह रहे हैं, ये बताओ कि कहना क्या चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। 2 मिनट सोचो और बताओ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्यों वैलिड नहीं है। चलो ठीक है, एक चीज का जवाब दो। जिससे प्रोडक्ट बता रहे थे ना, उस समय बता रहे थे, ठीक है, उस समय भी इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए थे। इसका आंसर दो। मान लो कोई मैट्रिक्स ए है,
बस इसका आंसर दो। मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जिसका ऑर्डर 2/3 का है। सेकेंड मैट्रिक्स बी है, जिसका ऑर्डर 3/2 है। तो जब इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ए बी जब फाइंड करेंगे, तो ये बताओ कि जो रिजल्ट आएगा वो कितना बाई कितना का मैट्रिक्स आएगा। इस समय हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे थे, उसमें ऑलरेडी बताया गया था, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी था, ठीक है, कि जब ये मैट्रिक्स 2/3 का है और ये 3/2 का है, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड किए, का मतलब ए बी का वैल्यू कैलकुलेट किए, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना बाई कितना का मैट्रिक्स होगा, ठीक है, कितना बाई कितना का मैट्रिक्स आएगा रिजल्ट, ये बताओ। अभी जिस प्रॉब्लम को पूछ रहे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? हेलो, बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? एक मैट्रिक्स ए है जो कि 2/3 का, सेकेंड मैट्रिक्स बी है जो कि 3/2 का है, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड किए, का जो रिजल्ट आएगा वो कितना बाई कितना का मैट्रिक्स आएगा। बोलो, सोच कर बताओ। हाँ हेलो। 2/2 का सही है, ये 2/3 का और ये 3/2 का, ठीक है, ये वाला पार्ट मैच करेगा, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा वो कितना बाई कितना का मैट्रिक्स आएगा, 2/2 का, है ना? तो ध्यान दो, क्यों मैं ये पॉसिबल नहीं है। अभी क्या था कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स ध्यान से सुनो, अभी जो हम लोग सॉल्व किए ना, मान लो कि ये 2/2 का मैट्रिक्स है ए, तो बी भी 2/2 का मैट्रिक्स था, यहाँ बी भी 2/2 का मैट्रिक्स है, बी भी 2/2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा आंसर इसका भी 2/2 का मैट्रिक्स आएगा। जब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्यों वैलिड नहीं है? यहाँ देखो 2/3 का मैट्रिक्स, ये 3/2 का मैट्रिक्स, ए बी का प्रोडक्ट फाइंड किए हैं, ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स आया, 2/2 का। तो हमको ये बताओ कि जब प्रोडक्ट ऑफ बी ए फाइंड करेंगे तो वो कितना बाई कितना का मैट्रिक्स होगा। प्रोडक्ट ऑफ बी ए कितना बाई कितना का मैट्रिक्स होगा। प्रोडक्ट ऑफ बी ए बी 2/2 का आया ना रिजल्ट, इसी का जब प्रोडक्ट ऑफ बी ए फाइंड करेंगे तो कितना बाई कितना का मैट्रिक्स आएगा, सोचो। इससे पहले वाला आंसर सही था, ठीक है, 2/3। आप बताओ कि जब प्रोडक्ट ऑफ बी ए फाइंड करेंगे तो कितना बाई कितना का मैट्रिक्स आएगा। बोलो। एक मैट्रिक्स ए है जो कि 3/2/3 का है, सेकेंड मैट्रिक्स बी है जो कि 3/2 का है,
दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद ये वाला तो मैच करना चाहिए, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2/2 का आएगा। बात सही है, ठीक है। मतलब रिजल्ट जो मिलेगा वो 2/2 का मैट्रिक्स होगा। अब ये बताओ कि जब प्रोडक्ट ऑफ बी ए फाइंड करेंगे तो कितना बाई कितना का रिजल्ट आएगा, ऑर्डर क्या होगा। इससे पहले जो आंसर आया था वो सही है, 2/2 का। अब ये बताओ बी ए, प्रोडक्ट ऑफ बी ए फाइंड करेंगे तो कितना बाई कितना का मैट्रिक्स आएगा। कितना टाइम लगेगा जी। हेलो। 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 एक मैट्रिक्स ए है जो कि 2/3 का है। सेकेंड मैट्रिक्स बी है, 3/2 का है। प्रोडक्ट ऑफ ए बी फाइंड किए तो ये रिजल्ट आया 2/2 का। अब बताओ कि जब प्रोडक्ट ऑफ बी ए फाइंड करेंगे तो ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स आएगा। बोलो। प्रोडक्ट ऑफ बी ए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 2 मिनट का टाइम लो, बट आंसर बताओ, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑफ बी ए का वैल्यू कितना बाई, ये इसका आंसर सही था, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जब एम बाई एन का मैट्रिक्स है, ठीक है, जब इसको मान लो पी बाई के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एन और पी इक्वल होना चाहिए, और जो आंसर आएगा वो एम बाई के का आएगा, ठीक है। तो ये बताओ कि प्रोडक्ट ऑफ बी ए जब फाइंड करेंगे तो कितना बाई कितना का मैट्रिक्स मिलेगा। अरे बी ए, बी बी कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है, 3/2 का। ए कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है, 2/3 का। ये देखो ये दोनों सेम है। आंसर जो आएगा वो 3/3 का मैट्रिक्स आएगा। कॉमन सेंस लगाओ। प्रोडक्ट ऑफ ए बी फाइंड किए, प्रोडक्ट ऑफ ए बी फाइंड किए इन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और प्रोडक्ट ऑफ बी ए फाइंड किए, ये आया 2/2 का, और ये आया 3/3 का, ठीक है। क्या कभी भी सेम होगा क्या। नहीं होगा, ऑर्डर ही सेम नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको प्रूव करना है, इस रिजल्ट को प्रूव करना है। इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन प्रूव दैट ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स।
अभी जस्ट देखे थे, उस मैट्रिक्स को उसके ही इन्वर्स से मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो जो रिजल्ट मिलेगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। यहाँ देखो, ए बी, ए बी को जब ए बी का इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, फिर ए इन्वर्स से जो है ना दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया गया है, इस ए इन्वर्स को इस ए के साथ रखें, ए इन्वर्स इंटू आई, ए इन्वर्स ही मिलेगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा आई इंटू बी, ए बी का इन्वर्स, इधर ए इन्वर्स हो गया, आई इंटू बी क्या होगा, बी होगा। अगेन बी इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, तो बी इनवर्स से जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर मिलेगा ये, और ये बी इनवर्स इंटू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ए बी का इनवर्स एज इट इज रहा, यानी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, ये अपने आप में एक रिजल्ट भी है, ठीक है, इसको याद भी रखना है, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी है। ठीक है, जब भी हम लोग प्रोडक्ट ऑफ ए बी का इनवर्स फाइंड करेंगे ना, तो वो इक्वल आएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। इस एक्सरसाइज में एक ही प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी सही है। प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो आगे बढ़ते हैं। जगह पे चलो इस तरीके से तो। इसका आंसर बताओ, काफी मस्त प्रॉब्लम है, ठीक है, इसका आंसर बताओ। प्रॉब्लम नंबर 8, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। मैट्रिक्स एक्स को फाइंड करना है कब, जब इस मैट्रिक्स ए को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया गया है और रिजल्ट क्या मिला है, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा क्या। हिंट देते हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम HW में रहेगा, हिंट दे देते हैं, बट 2 मिनट सोचो। 2 मिनट सोचो, मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू क्या होगा कब, जब इस मैट्रिक्स एक्स को मल्टीप्लाई किया गया है इस मैट्रिक्स के साथ और रिजल्ट ये मिला है, तो बताओ कि एक्स का वैल्यू कितना होगा। सॉल्व हो जाएगा क्या, हाँ या ना। इस प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, बोलो। इस प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, कि करना क्या है, इस प्रॉब्लम में करना क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इतना बता दो, इस प्रॉब्लम में करना क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या बताना पड़ेगा। चलो ठीक है, 2 मिनट सोचो, कोई दिक्कत नहीं।
हेलो, बताओ इसका वैल्यू कितना होगा। हिंट देना पड़ेगा, ये भी बोलो। देखो कितना बेहतरीन प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनो। ये बताओ ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है। ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है। अब इसमें क्या दिक्कत है जी। तो इसको बता नहीं पा रहे कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है। चैप्टर खत्म होने वाला है, लेकिन कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है ये नहीं पता। ध्यान से सुनो। रो टू और कॉलम थ्री, क्या ये 2/3 का मैट्रिक्स है। रो वन रो टू। ठीक है, रिजल्ट कितना बाई कितना का आया। रिजल्ट भी 2/3 का मैट्रिक्स से आया, देखो रो टू है और कॉलम कितना है, थ्री है। अब बताओ मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए कि ये रिजल्ट आया होगा। ये 2/3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, मान लो एक मैट्रिक्स एक्स, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, 2/3 के साथ। इस ये m बाई n का मैट्रिक्स है, तो ऑब्वियस सी बात है n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2। ठीक है, रिजल्ट आया है 2/3 का मैट्रिक्स का। जो रिजल्ट आएगा वो कितना का आएगा, m/3 का। और यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये 2/3 का मैट्रिक्स है। तो 2/3 का मैट्रिक्स है तो m का वैल्यू कितना होगा।